अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पता है क्या बना रहे हैं। मैं आपको सिखा रही हूँ छोले वाले राइस के पुलाव, जो कि बहुत मज़े की बनती है। ये मेरी अपनी घर की रेसिपी है। इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसमें हमें साबुत गरम मसाला चाहिए, जिसमें ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून आपकी काली मिर्चें हैं। 1 टीस्पून आप भर के आप लौंग ले लें। 1 से 1.5 टुकड़ा दालचीनी और 2 तेज़पत्ते मैंने इसको ना आधे कर दिए जी। तो 1 कप बॉयल छोले हैं, 6 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने चॉप कर लिए, और 2 कप चावल है जो भिगोए हुए हैं बासमती राइस, और 3 से 4 प्याज स्लाइस किए हुए। ठीक है, तो ये सारे के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग, और आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। चलिए जी, हम डालेंगे इसमें घी। मैं वेजिटेबल घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा बनता है चावल। आधा कप घी ले लें। चलिए जी, घी गर्म हो जाएगा तो आपने प्याज डालना है। हमने इसको फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो इसमें से आधा प्याज हम निकालेंगे जस्ट फॉर गार्निशिंग बाद में। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। चावल को आप वॉश करके भिगो दीजिएगा कम से कम आधा मिनट, मतलब 30 मिनट्स से 40 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। बासमती का या सेलर वाइज जो बहुत बड़े वाले दाने होते हैं उसके चावल लें आप लोग। कोई ऐसा चावल मत लीजिएगा जिससे चावल टूट जाएं, क्योंकि फिर वो पुलाव या बिरयानी या कोई भी चीज़ आप बनाएंगे ना, अच्छी नहीं बनती। ठीक है, ये जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, अभी जब हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है जी। तो हमारी प्याज बस ऑलमोस्ट होने वाली है। इसमें से हम थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे और बाकी चीज़ें हम कुकिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, जी। तो हमारी प्याज ऑलमोस्ट हो गई है। इसमें से मैं आधा प्याज ना अभी निकाल रही हूँ। जी, प्याज ब्राउन हो गई है हमारी। हमें क्या करना है, इसमें जो साबुत मसाले थे वो सारे ऐड करने हैं। वेट करें आप जाएँ। मैं थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि प्याज जो है ना वो ज़्यादा वो हो रहा था ब्राउन। इसमें हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। ठीक है, 6 हरी मिर्चें थी, इसको हमने इसको चॉप कर दिया। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और आप इसको कबाब के साथ खा सकते हैं, बग़ैर सालन या कबाब के साथ भी खा सकते हैं। आप
इसको रायते के साथ खा सकते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों को पसंद है। बहुत इजी है, झटपट बनती हैं। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए ना मसाले, फिर हम इसमें छोले डालें। ठीक है, ये बॉइल्ड किए हुए छोले हैं, ये 1 कप है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। चलें जी, इसमें हम डालते हैं छोले। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ साथ नई नई डिशेस को ट्राई भी करें। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें ना चावल ऐड करना है। अच्छा जी, जिसमें आपने चावल बनाने ना उसमें इसको शिफ्ट कर दीजिएगा। चावल डालने के टाइम आ गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की लगती है और ये झटपट बनती है। ठीक है, मैंने चावल को भिगो दिया था। चलिए जी, चावल ऐड करते हैं। 2 कप चावल है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो चीज़ों को डबल कर दीजिएगा। चलिए, सारे चावल ऐड हो चुके हैं, इसको हम मिक्स करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। नमक भी ऐड करेंगे। आई थिंक नमक मैंने ऑलरेडी शुरू में डाल दिया था ना, जब याद आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग डालेंगे पानी। करने के बाद इसमें 2 से 3 कप पानी डालें, जितना चावल पकेगा इतना पानी काफ़ी है। 3 कप पानी डालता। सिर्फ ये होता है इसका तरीका कि थोड़ा सा ऊपर हो चावल के ना, पानी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि ये कुक हो रहा हो। अब इसमें जो है हम सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। अब जब बॉयल आएगा तब हम इसकी कुकिंग करेंगे। शुरू में हाई फ्लेम में करते हैं, फिर मीडियम में होती है, फिर जाके दम में पकती है। ठीक है, 5-5 मिनट के बाद हम कुकिंग करेंगे। बॉयल आने दें। हम सिर्फ मैं अभी सिर्फ बॉयल होने का वेट कर रही हूँ। जब बॉयल हो जाएगा ना तो ये कम से कम 5 मिनट पकेगा हाई फ्लेम में। फिर जब पानी नीचे हो जाएगा ना, फिर हम मीडियम कर देंगे। फिर बाद में उसको जब 5 मिनट पका लेंगे, फिर वो स्लो फ्लेम में पकेगा दम में। ठीक है, आप तवा के ऊपर भी रख के दम में पका सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है, ये जलता नहीं है चावल। ये देखें, अभी बॉयल आना स्टार्ट हुआ है। हम इसको ढक के ना हाई फ्लेम में पकाएंगे जब तक पानी नीचे ना हो जाए। 5 मिनट्स के लिए आपने इसको 5 to 10 मिनट्स कुक करना है, जब तक पानी नीचे ना आ जाए। ये देखें कितने अच्छे से पक रहा है, ये पानी खुद ही नीचे हो जाएगा। ये देखें, अभी नीचे हल्का सा थोड़ा सा पानी रहेगा ना, तो हम इसको मीडियम फ्लेम में कर देंगे। वैसे हम हिला देते हैं, ज़्यादा नहीं हिलाना, मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा। ये तरीका होता है इस तरह के चावल बनाने का। पहले आप हाई फ्लेम में बनाते हैं, फिर मीडियम में बनाते हैं, एंड देन एट लास्ट में आपने इसको दम देना होता है स्लो फ्लेम में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। चलिए जी, अब थोड़ा सा पानी नीचे रह गया है बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको आँच को मीडियम फ्लेम में करेंगे। ठीक है, फिर से हम 5 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम दम देंगे। चलिए जी,
मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑलमोस्ट पानी ना ड्राई हो गया और चावल गल गए हैं। आपने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है क्योंकि अब जो है ना इसको दम देंगे। हल्के हाथ से करें, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है। अभी अच्छे से दम में पकेगा 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए आप उसको दम में पका दें। वैसे चावल गल गई है अच्छे से, इसको लेवल अप करते हैं। क्या करना है, हमने जो प्याज बचा के रखी थी ना शुरू में, हम वो डाल देते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। दावत पे रखें, डिनर में रखें, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने अभी इस पतीली को तवा के ऊपर रखे। तवा अच्छा सा गर्म होना चाहिए, फिर आप हल्की आंच कर दीजिएगा। दम में पकेगा 5 मिनट। जी, तो हमारी ये मज़ेदार सी पुलाव रेडी हो चुकी है, छोले पुलाव। मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए इतनी मज़ेदार बनी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसको रायते के साथ खाइए, कोई भी कबाब के साथ खाइए, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। चलिए हम डिश आउट करते हैं। जी, तो ये हमारी डिश आउट हो गई है। इसको एंजॉय करिएगा रायते से। अच्छे चावल यूज़ करिएगा तो ऐसे बनेगा। चलिए जी, इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और थम्स अप और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी, एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।